सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काका जिने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूलाक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और बात 128वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात करते हैं स्तुति और निंदा का वचनामृत लोया का 17 में श्री जी महाराज कहते हैं कि जिन्हें भगवान का महात्मा समझ में आ गया हो उसके लिए तो अच्छे अच्छे जो विषय जब उसको प्राप्त होते हैं तो उसे परेशानी हो जाती है। तब एक साधु पूछते हैं कि अच्छे में क्यों परेशानी उसको होती है। इसलिए स्वामी कहते हैं कि वो तो अन्य के जैसे नरसे में ही परेशानी का अनुभव करते हैं, अस्वस्थ महसूस करते हैं। उसी तरह से ये जो साधु है वो तो अच्छे में परेशानी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही सब कुछ रात जैसा करके रख दिया है और तत्पश्चात उनको क्या कठिन पड़ता है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक बात कहना चाहते हैं कि जो अठंग योगी होते हैं वो संपूर्ण संसार को और प्रकृति के संपूर्ण स्वरूप को राख जैसा मानते हैं, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है, वो हमेशा बदलते ही रहता है और उसका नाशवंतपना की वजह से जो योगी है वो ऐसा समझता है कि ये संपूर्ण विश्व और संपूर्ण मेरा जो संसार सगे संबंधी है वो सब कुछ जल चुके हैं, भस्मीभूत हो चुके हैं, राख हो चुके हैं और उस राख पर बैठकर वो जो शाश्वत है सादा आत्मा और परमात्मा का वो ध्यान करता है और उसी में खोया रहता है। और जिसने ऐसा कर दिया है, जिन्होंने वो स्थिति को पा लिया है, उसके लिए
क्या कठिन है। और हमारे तो ये आसन भी, हमें तो ये आसन भी नहता रखना नहीं था, पर तो साधु ने बताया इसीलिए रख रहे हैं, पर मुझे पसंद तो नहीं है। और ऐसे 100 जाता आसन जितना भी मुझे दे दी तो ये तो वृद्धावस्था है, इसलिए ठीक है, पर उसके बगैर भी चल सकता है। और धरती जैसा जो आसन है उसका सुख और किधर भी नहीं। और वाहन के वजह से भी यदि हम ज़्यादा नहीं चल सकते हैं तो वो अच्छा जैसा हो, फिर भी उसके ऊपर बैठते तो है, पर उसमें कुछ ताल हमें मिलता नहीं है, मतलब कि उसमें हमें सुख नहीं मिलता है। और ये जो महल वगैरह है या तो धर्मशाला वगैरह है वो भी उनको पसंद नहीं है। ये तो आज्ञा है, इसीलिए ये धर्मशाला वगैरह बनानी है, नहींतर तो इसमें क्या माल है, क्योंकि ये सब प्रकृति का ही एक भाग है, नाशवंती है। आज बनाया है तो कल उसका विनाश होना नक्की है। और जो शाश्वत है, जो परम आनंदित करने वाला है, जो कण कण में रोमहर्षित करने वाला है, उसका ही जब ध्यान अखंड रहता है तो ये प्रकृति के नाशवंत अस्तित्व में तो कुछ भी उनको माल दिखाई नहीं देता है, मतलब कि उसमें कुछ सार ही नहीं है। तो उसके लिए क्यों हम हमारा समय को व्यर्थ बिगाड़े। इसीलिए कहते हैं आगे गुणातीतानंद स्वामी कि सेवा होती है उतना ही माल है, मतलब उतना ही सार है, नहीं तो हमें तो जो वन वगड़े हैं, जो जंगल वगैरह है, वो बहुत हमें प्यारे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी की एक ऐसी भूमिका का दर्शन हुआ है जहाँ पे वो विरक्ति की स्थिति में है, और वो विरक्ति उतनी हाइट पे है, उतनी उच्चतम है कि उसमें उनको महल और धर्मशाला जो कुछ भी है वो सब कुछ जो मानव सर्जित है, जो शाश्वत नहीं है, वो उनको सुख का कारण नहीं दिखाई दे रहा है। पर उनको जो आज्ञा मिली है कि शास्त्र है, संत है, धर्मशाला है, मंदिर है, वो सब उनको बनाने की आज्ञा श्री जी महाराज ने दी हुई है। और वो जो कारखाना बनाया है वो उसके लिए बनाया है कि जीव ब्रह्मरूप हो जाए। तो उनका तान तो जीव को ब्रह्मरूप करने में है, मतलब कि आज तक जो जीव अशाश्वत ऐसे जो प्रकृति के आयाम हैं उसमें ही सब कुछ सर्वस्व मानकर वो सुख और दुख की धरी पे चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से वो उसी में अपने समय को व्यतीत ही कर रहा है, पर उसमें तो उसको कभी सुख या आनंद प्राप्ति हुई नहीं। पर उलट यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि ये आज्ञा न होती तो हम उसमें भी उलझते नहीं, या तो उसको भी बनाते नहीं। और हम तो सभी जीवों की सेवा करने के लिए आए हैं, और वो सेवा यानी क्या कि जो ब्रह्मरूप नहीं हुए हैं उनको ब्रह्मरूप करके परब्रह्म की सेवा में जोड़ना, वही उनका लक्ष्य है। और आत्मा और परमात्मा में डूबे रहना अखंडता से, वही उनको सिखाना है। और उसके वजह से जो जीव के कण कण के अंदर जो उसका अस्तित्व है, वो सभी उसकी देह है, इंद्रिय है, अंतःकरण है, वो सब कुछ आनंद के हिलोड़े लेते हुए हो जाए, आनंद में निमग्न हो जाए, महाआनंद में वो अपने आप को निमग्न कर दे, वही उनकी अभिलाषा है। और ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे बता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी और एक बात बता रहे हैं कि जब वो प्रवास करते हैं तब उनको कोई गाड़ी वगैरह मिल जाए, या तो उनको सवारी करने के लिए कोई पशु वगैरह भी मिल जाए, तो उसमें उसके वजह से उनको सुख नहीं है। उनको जो सुख है वो तो जितना चले, स्वयं से अपने पैरों से चले,
उसमें ही उनको सुख प्रतीत होता है। उनको सगवड़ता में सुख नहीं है, लेकिन जहाँ पे शरीर को थोड़ा घिसना पड़े, शरीर को श्रम करना पड़े और प्रकृति के ऐसे अशाश्वत जैसे पदार्थों का उपयोग करके उसकी आदत डालने के लिए वो हमेशा दूर रहते हैं। वो वैरागी की स्थिति है, उच्चतम वैराग की स्थिति है और स्थित प्रज्ञता की स्थिति है कि जो भी मिले, यदि गद्दा तकिया मिल जाए तो भी ठीक और जमीन पे सोना पड़े तब भी ठीक, यदि प्रवास करने के लिए कोई गाड़ी बैल वगैरह मिल जाए तो भी ठीक, कोई घोड़ा वगैरह मिल जाए तो भी ठीक और पैर से चलना पड़े तो भी ठीक। उनके लिए कुछ दूर नहीं है, कुछ नजीक नहीं है। उनके लिए कोई श्रम और परिश्रम जैसी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने अपने शरीर को इतना प्रभुमय बना दिया है कि उनके शरीर के अंदर से हमेशा आनंद 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 ही बहते रहता है और उस आनंद में निमग्न होकर वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सहजानंद स्वामी की मूर्ति में ही अखंड 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 निवास करके रहते हैं। और जब वो उनके अंदर अखंड निवास करके रहते हैं तो उनको ये प्रकृति का कुछ भी भार लगता नहीं है, वो रखते ही नहीं है और विरक्त की एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति में ही वो आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। जो लक्ष्य उन्होंने बनाया है, जो श्री जी महाराज ने उनको दिया है, वही कार्य में वो निमग्न रहते हैं और उसी में उनको सुख या आनंद मिलता है। वो बात यहाँ पे श्री गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की छठी बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं जो जीव ने अनंत जन्मों से ऐसी उपाधियां अपने गले में बांध कर रखी है कि उसको तो रुपया चाहिए, जितना मिले उतना कम ही पड़ता है, तो उसके वजह से वो तो अपने हाथ में ही नहीं रहता है। और जो बड़े बड़े साधु है वो तो व्यवहार और देह का सुख दुख में उनके साथ में मिलजुल कर जीव को सुखिया करने का ही उनको तान है। भूधर सुख दुख माही भड़िया, मतलब कि इस भूमि के जो अधिपति है वो तो सभी के सुख दुख में साथ में खभे से खभा मिलाकर खड़े हो गए हैं। तो वो तो हमारे स्वभाव में घुल मिल कर और विषयों में वो दोष दिखाकर भगवान में हित करा लेते हैं, ऐसे ये संत है। और यहाँ पे तो त्यागी भी हुए हैं, पर हमारे साथ में जो जीव का हित प्रीत नहीं होता है तो उसके वजह से वो हमारे साथ में रह नहीं सकता है और उसकी रुचि भी बनती नहीं है। तो ये जो मर्म है, जो प्रकृति की आदत जिसने डाली है, प्रकृति के ऊपर ही निर्भर रहने की, जिसकी जन्म जन्मन से कल्प कल्पांतर से जिसकी आदत बन चुकी है, उस आदत में से बाहर निकालने के लिए ऐसे जो संत है वो भी उनके साथ में उनके जैसे व्यवहार और देह के सुख दुख में मिलजुल कर उनका तान तो जीव को सुखिया करने का है, मतलब कि आनंद और परमानंद में ही उनको रसबस कर देने की उनकी तान है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की ही दूसरी बात में गुणातीतानंद स्वामी जो अपने स्वयं की प्रकृति के ऊपर निर्भर है और पंच विषय में ही जो उत्प्रोत रहता है, तो उसका जो राग है वो तो उससे मिटता ही नहीं है, पंच विषयों का राग, और उसके वजह से वो मान और स्वाद में ही वो हमेशा लपकारा लेता हुआ दिखाई देता है और उसके वजह से वो हमेशा पीड़ित ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि आगे से ही ठहराव करके रखने का कि सत्संग में से उसके वजह से कोई भी प्रकार से हम दूर न हो जाए, या तो विलग्न सत्संग से विलग्न हो जाए, या तो संत के समागम से हम कहाँ पे प्रकृति पुरुष में ही हम माल न मानने लगे। जो जन्म जन्मांतर में करते आए हैं वही हम फिर से न करें अज्ञानता की वजह से। वही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 101वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी जो बात करने के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं उस मूल उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि ऐसी बातें तो एकाग्र मन करके ही एक चित्त होकर ही यदि सुने तो ही समझ में आती है, नहीं तो वो समझ में आने वाली नहीं है।
और शिक्षा पत्री में भी बताया है कि हमारा तो हेतु ही यही है कि सब कुछ त्याग कर एकाग्रचित्त होकर यदि ये सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं। और उसके बिना तो भले ही वो भगवान का पिता हो, भगवान का भाई हो, स्त्री हो या बेटा भी हो, पर उसको समझ में आने वाली नहीं है। और जिस बात का जिसको पता ही नहीं है उसको तो कहाँ से पता चलने वाला है। जिन्होंने पुरुषोत्तमपणा की बातें सुनी ही नहीं है वो क्या बात करेंगे। तो यहाँ पे एक दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति को तो 4 रुपये का महीना ऐसा पूरा दिन उसको मेहनत करनी पड़ती थी, और दूसरे व्यक्ति को तो 100 रुपये का महीना और सिर्फ उसको 4 अक्षर ही बोलना पड़ता था। इसी तरह से अन्य की बातों में और यहाँ की बातों में बहुत फेर है। ये तो ऐसी बात है कि एक गाय की प्रदक्षिणा करवी वो एक पृथ्वी की प्रदक्षिणा के बरोबर है। इतना फेर यहाँ पे इस सत्संग में है, और ये तो सुन के ही समझ के ही वो व्यक्ति का आत्यंतिक कल्याण होएगा। यदि उसको समझ में ही नहीं आएगा तो उसका आत्यंतिक कल्याण होना बहुत कठिन है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 196वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मध्य का 49वां जो वचनामृत है वो पढ़वाया और बात करते हैं कि जितना प्रकृति पुरुष के अंदर के लोग हैं वो सब तो माइक है, और महाराज और ये साधु तो स्वयं अमाइक है, और उससे परे जो शाश्वत धाम है, अक्षरधाम है, वहां से आए हैं। और प्रकृति पुरुष के कार्य में से जीव निकलता नहीं है तो वो ब्रह्मरूप नहीं हो सकता। मतलब कि उन्हें ये प्रकृति पुरुष के कार्य में से अपने आप को वैराग्य की स्थिति में लाना है, और वो ज्ञान से ही वो समझ में आता है। और किसी ने पूछा कि नहाना धोना या तो जो अपने पास में जो बर्तन वगैरह है उसको रंग करना ये सब माइक है तो उसका कैसा है। तब कहते हैं नहाना धोना और क्रिया करनी उसमें तो उपशम जैसा रखना है, और धर्मामृत में जो कहा है उतने जो पदार्थ है उतने ही रखना है। और बाल मुकुंद स्वामी को तो सांख्य सहित योग कहलाता है, और मनोहर दास को एकला अकेला ही सिर्फ योग कहलाता है। इसीलिए सांख्य का तो विघ्न है, इसीलिए क्रिया में विपरीतपना हो जाता है। तो महीना तो वो बहुत ही तत्पर रहता है, और महीने में वो एकदम ठंडा हो जाता है, मतलब कि उसकी तत्परता चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो सांख्य के साथ में चलता है और योग को भी समझ लेता है तो वो दोनों का संगम करके जो समन्वय करके चलता है तो उसके वजह से तो उसको प्रकृति पुरुष में कुछ भी रस नहीं है वो पता चल जाता है, क्योंकि उसने प्रकृति के परे जैसे जो शाश्वत धाम है, अक्षरधाम है, उसका सुख उसने चख लिया है। और एक बार जिसने उस शाश्वत धाम का, अक्षरधाम का उसने जो सुख चख लिया, जो आनंद मान लिया, जो परमानंद में वो तरबोड़ हो गया, रसबस हो गया, फिर उसको प्रकृति पुरुष में कुछ भी माल दिखाई देने वाला नहीं है। तो तब तक तो उसे इस साधु का संग करना है, और बाकी सब में तो माल है ही नहीं। वो उसको जैसे ही प्रतीति हो जाती है वो उसमें से विरक्त होने के लिए तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है, और उसी के वजह से जीव जो है ब्रह्मरूप हो जाता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 197वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान को तो हम मिल चुके हैं, वो हमें प्राप्य है, पर प्रकृति जो है हमारी जन्म जन्मांतर की, कल्प कल्पांतर की, वो तो प्रकृति तो टालनी ही पड़ेगी। भगवान हमें प्रथम मिले पर हइये में तो अभी भी विषय बस गए हैं, और उसका जो राग है वो तो हमें टालना ही पड़ेगा। भगवान मिले हैं तो साधन करना तो कठिन नहीं पड़ेगा, और भगवान के बिना तो साधन करना वो तो पिपली का मार्ग है। मतलब कि चींटी की गति से हमें चलना साधन मार्ग पे, तो वो तो भगवान नहीं मिले हैं तब उतनी ही गति थी, पर अभी तो हमें भगवान मिल गए हैं। इसलिए यदि हम साधन करते भी हैं तो हमें तो विहंग मार्ग मिल गया है, और ये विहंग मार्ग मतलब कि गति का मार्ग मिल गया है कि हम गरुड़ की हमें जैसे पंख मिल गई है, और गरुड़ जिस तरह से आसमान में छलांग मार के ऊपर उड़ जाता है, गति से ऊपर उड़ जाता है और बहुत ही उच्चतम स्थिति को प्राप्त होता है, वही बात यहाँ पे
गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि ये प्रकृति का तो हमें कुछ भार ही नहीं है और हम उससे विरक्त हो चुके हैं, और उसमें फिर अभी उस प्रकृति के वजह से कुछ सुख और सुविधा, कुछ सुख दुख वगैरह कुछ भी हमें स्पर्श करता ही नहीं है, क्योंकि हम भगवान के साथ में मिल गए हैं, एकाकार हो गए हैं, और उसके वजह से हम जो है वो महाआनंद और परमानंद का ही अनुभव करते हैं। तो बाकी सब हमारे लिए गौण हो गया है, और वो होए भी और नहीं भी होए तो कुछ हमें फर्क पड़ता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि हमारा तो तान है कि हमें जीव को ब्रह्मरूप करना है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी Swami